यूपी और उत्तराखंड की खबरों के लिए एबीपी गंगा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं पहाड़ प्रभात। आपके साथ मैं हूं राजीव ढौंडियाल। शुरुआत करते हैं इस बुलेटिन की सबसे पहले बड़ी खबर। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के उत्तराखंड दौरे का तीसरा दिन है आज। उत्तराखंड के दौरे पर हैं। 4 तारीख को उत्तराखंड पहुंचे थे और उनके दौरे का तीसरा दिन है आज। और आज भी कई बैठक होने वाली है। जेपी नड्डा आज भी कई बैठकों में शामिल होने वाले। 4 दिन के उत्तराखंड दौरे पर हैं और तीसरा दिन है उनके दौरे का। मिशन 2022 को लेकर जेपी नड्डा का यह दौरा महत्वपूर्ण है। पार्टी के पदाधिकारियों के साथ लगातार मंथन कर रहे हैं, बैठकें कर रहे हैं। कल भी कई फीस की बैठक हुई अलग अलग पदाधिकारियों के साथ और बैठकों का सिलसिला आज भी चलता रहेगा। तो ये सबसे पहले बड़ी खबर आपको दे रहे हैं बुलेटिन में। हम प्रदेश अध्यक्ष का उत्तराखंड का दौरा है और उनके दौरे का तीसरा दिन है आज। इससे पहले कल विधायकों के साथ, महामंत्रियों के साथ बैठक उन्होंने की थी और आज के दिन भी कई कार्यक्रम है। आप कार्यक्रम क्या है सिलसिलेवार समझ लीजिए। 8:30 बजे से 10 बजे तक संघ का कार्यक्रम उसमें शामिल होंगे। संघ परिवार के साथ जलपान विचार विमर्श करेंगे। 10:30 बजे से दोपहर 12 बजे तक बीजापुर गेस्ट हाउस में वो बैठक करने वाले हैं। कार्यालय और विभागों की समीक्षा बीजेपी अध्यक्ष करेंगे। सभी पदाधिकारी, प्रदेश अध्यक्ष, महामंत्री, कोषाध्यक्ष, विभागों के अधिकारी मौजूद रहेंगे, पदाधिकारी मौजूद रहेंगे। दोपहर 3:30 बजे से 5:30 बजे तक का कार्यक्रम है। बूथ अध्यक्ष से ऊपर के सभी कार्यकर्ताओं के साथ वर्चुअल संवाद। 5:15 से 6:45 तक बीजापुर गेस्ट हाउस में बैठक है। सोशल मीडिया वॉलंटियर्स के साथ भी जेपी नड्डा की बैठक होने वाली है। यानी कि पूरी तरह से पैक्ड दिन है। मिनट टू मिनट कार्यक्रम है और अपने दौरे के एक एक मिनट को कैसे भुनाया जा रहा है, एक एक मिनट का कैसे इस्तेमाल किया जा रहा है, वो आप देख सकते हैं उनके इस डे प्लान में। और अब रुक करते हैं हमारे संवाददाता विनोद कुमार का, जो देहरादून से हमारे साथ जुड़ गए हैं और इस खबर पर विस्तार से जानकारियां देंगे। विनोद, आज के दिन कुल कितनी बैठकें होने वाले हैं और आज की बैठकें कल की बैठकों से क्या अलग होंगी? आज की बैठकों में क्या अलग होगा? जी राजीव, देखिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का 4 दिवसीय दौरे से आज तीसरा दिन है और तीसरे दिन भी लगातार ताबड़तोड़ बैठकें आज उनकी जारी रहेगी। और जिस तरह से कल उन्होंने लगातार बैठकें सुबह से लेकर शाम तक बैठकें की और आज उसी क्रम में आज भी बैठक है। 8:30 बजे संघ परिवार के साथ में जलपान का कार्यक्रम रखा गया है और 10:30 बजे जो संगठन है उनके कार्यालय और विभागों की समीक्षा की बैठक होगी। 5 बैठकें आज हैं राजीव और सभी महत्वपूर्ण हैं। जिस तरह से मैंने बताया कि सबसे पहले बैठक जो होगी, यानी अभी जलपान की व्यवस्था, यानी एक संघ परिवार के साथ में अभी ये कार्यक्रम रखा गया है 8:30 बजे का। और 10:30 बजे जो भाजपा कार्यालय है, संगठन है, उनके विभागों की समीक्षा बैठक करेंगे। वो तमाम उसमें पार्टी के पदाधिकारी होंगे और संगठन के महामंत्री होंगे और जितने भी पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी हैं वो उस बैठक में शामिल होंगे। उसके बाद में तमाम अलग अलग बैठकें हैं, जिसमें बूथ समिति की बैठक है, बूथ अध्यक्ष से ऊपर वाले जो पदाधिकारी हैं उनकी बैठक है और कुछ ऐसे ये बूथ समिति और बूथ अध्यक्ष वर्चुअल वो संवाद करेंगे सर्वे चौक RTDA सभागार से। और ये जरूर माना जाए कि लगातार सुबह से लेकर शाम तक उनकी अलग अलग बैठकें हैं, महत्वपूर्ण बैठकें। और संदेश वही है कि 2022 के जिस तरह से एक लक्ष्य लेकर चल रही है भाजपा, उसको किस तरह से फतेह किया जाए, जीत दर्ज कैसे किया जाए। और जैसे कल विनोद, मैं आपसे अब ये भी जानना चाहता हूं कि जेपी नड्डा का जब दौरा होना था, जब ये सूचना आई थी, उसके बाद से ये भी कहा जा रहा था कि वो समीक्षा करेंगे किस मंत्री ने कितना काम किया, कैसा काम किया है। जो दृष्टि पत्र, जो विजन डॉक्यूमेंट बीजेपी ने जारी किया था 2017 में चुनाव से पूर्व, वो कार्य धरातल पर कितने उतरे? तो क्या ये समीक्षा कर ली है जेपी नड्डा से? ये समीक्षा उनको अभी करनी है? जी राजीव, देखिए, कल भी विधायकों के साथ, मंत्रियों के साथ में उनकी एक बैठक थी जो कल 11 बजे बीजापुर सेफ हाउस में हुई थी। तमाम पार्टी के पदाधिकारी उसमें मौजूद थे, विधायक थे, सांसद थे, खुद सूबे के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत थे और लगातार उन्होंने दिशा निर्देश दिया कि आखिरकार हम किन किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जा सकते हैं। और एक कल भी उन्होंने एक बड़ी महत्वपूर्ण बात की थी कि अगर विकास की बात करनी है तो मैं को छोड़कर आप में आइए, मैं से नहीं आपसे विकास होगा। तमाम इस तरीके के दिशा निर्देश दिए थे और आज भी लगातार वो विधायकों के साथ में उन्होंने बातचीत की और मंत्रियों के साथ में बातचीत की। लेकिन एक आज का जो कार्यक्रम है वो
संगठन के पदाधिकारियों के साथ है, बूथ समिति के जो ऊपर के अध्यक्ष हैं उनके वर्चुअल जुड़ेंगे। लेकिन कल भी एक बहुत महत्वपूर्ण बैठक होगी जिसमें सभी यानी कोर ग्रुप की बड़ी बैठक होगी, जिसमें तमाम सांसद होंगे, मुख्यमंत्री होंगे और जो कोर ग्रुप के सदस्य हैं वो उस बैठक में शामिल होंगे। दिशा निर्देश कल भी उन्होंने तमाम पदाधिकारियों को, विधायकों को, सांसदों को दिए हैं कि जनता के बीच में जा रहे हैं तो विकास की बात करनी होगी और तमाम महत्वपूर्ण उपलब्धियां भी गिनानी होगी। और आज भी कई ऐसे संगठन के हिसाब से अगर देखें तो कहीं 5 बैठकें आज लगी गई है। थोड़ी देर बाद में यानी 8:30 बजे जलपान कार्यक्रम की व्यवस्था की गई है संघ परिवार के साथ साथ। 10:30 बजे जो संगठन है, कार्यालय है, उनके विभागों की समीक्षा है और ठीक क्रमवार कई ऐसी बैठकें हैं। लेकिन कल राजीव महत्वपूर्ण बैठक होगी, कोर ग्रुप की बैठक होगी, तमाम सांसद होंगे, मुख्यमंत्री इसमें होंगे और सभी पार्टी के नजर बनाए रखें। विनोद, इस पूरे दौरे पर नजर बनाए रखें आप। फिलहाल आपका शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। एक तरफ बीजेपी है और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जो बूथ लेवल तक के कार्यकर्ताओं के साथ डायरेक्ट संवाद कर रहे हैं, एक एक से रूबरू हो रहे हैं और 1-to-1 मुलाकात कर रहे हैं। और दूसरी तरफ सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से कांग्रेस के ही बड़े लीडर्स का मिलना मुश्किल होता है और यही अंतर है कि बीजेपी इतना ग्रो करते हुए दिखाई दे रही है। तो जेपी नड्डा का दौरा है, उत्तराखंड का तीसरा दिन है आज और अपने दौरे के दूसरे दिन जेपी नड्डा ने बीजेपुर गेस्ट हाउस में पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक की और इस दौरान उन्होंने नेताओं को नसीहत भी दी। नड्डा ने कहा कि मैं नहीं, हम की विचारधारा से काम होता है। निश्चित रूप से जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है वो कहा है कि एक मूल मंत्र दिया है कि देखिए विकास तो जितना पैसा है उतना होता है, ये कार्यकर्ता भी जानता है। उन्होंने कहा बात तो की, हम बीच में चले जाएं तो उसका गुस्सा शांत होता है, उसका जो हृदय में भरा होता है वो सब निकल जाता है। तो संवाद सबसे बड़ी चीज है, हमारा आपस में तालमेल रहे, संवाद रहे तो उसके ऊपर फिर कोई बात नहीं होती। तालमेल करो, ये सबसे बड़ा मूल मंत्र है, ये उन्होंने कहा है। और हम सब समझते हैं कि हमको जनता के बीच में जाके जनता के बीच में रहना है, उनके बीच में संवाद करना है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने 120 प्रवास अपने रखे हैं, 120 दिन का प्रवास रखा है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने। पूरे देश में वो भ्रमण करेंगे, अपने कार्यकर्ताओं के बीच में जाएंगे, जनता के बीच में जाएंगे। और जो शुरुआत उनकी होनी थी वो हमारे उत्तराखंड से हुई है, ये हमारे लिए बहुत गौरव की बात है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने आम जनता से भी मुलाकात की और बहुत सारे कार्यक्रम करते हुए हरिद्वार से, कल का उनका कार्यक्रम हरिद्वार में था। बहुत सारे हमारे साधु संत थे जिनका आशीर्वाद हम सब लोगों ने लिया। बहुत अखाड़े में भी गए हम और वहाँ पे भी साधु संत का हम सब लोगों ने आशीर्वाद लिया और बहुत ही प्रमुख प्रबुद्ध लोगों से हम सब लोगों ने मुलाकात की। समाज के सभी वर्गों को साथ लेकर सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास मूल मंत्र 2022 में पहले से ज्यादा सीटों पर विजय हासिल करना, यही मुख्य लक्ष्य है भारतीय जनता पार्टी का है, यही जगत प्रकाश नड्डा जी का है, यही दुष्यंत गौतम जी का है। हम सबको साथ लेकर चलें और विकास की तरफ आगे बढ़े, यही हमारा मूल मंत्र है। जेपी नड्डा के दौरे से संगठन से लेकर सरकार तक खुश है। नड्डा का यह दौरा बीजेपी कार्यकर्ताओं में जोश भर रहा है। बीजेपी का कहना है कि इसे 2022 के चुनाव के लिए कार्यकर्ताओं में जोश भरेगा। बहुत ही उत्साह है सभी कार्यकर्ताओं में भी, एमएलए में भी, मंत्रियों में भी। कार्यकर्ताओं ने बहुत जोरदारी से उनका स्वागत किया है। बीजेपी 22 को लेकर पूर्णतः आश्वस्त है और आज राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का मार्गदर्शन मिला है, उससे और नई ऊर्जा आई है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के दौरे से भाजपा गदगद है। नड्डा ने अपने 120 दिवसीय राष्ट्रव्यापी दौरे की शुरुआत देवभूमि से की है, इसलिए भाजपा और उत्साहित है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत मानते हैं कि भाजपा अध्यक्ष के दौरे से पार्टी का हर कार्यकर्ता उत्साहित है, तो वहीं पार्टी के नेता मानते हैं कि 2022 के चुनाव के लिहाज से भी ये दौरा कई मायनों में बेहद अहम है। पंचायती राज व्यवस्था हो, सहकारिता व्यवस्था हो, या फिर जो हमारे दायित्वधारी हैं, मंत्रीगण हैं, संगठन के लोग हैं, उन सब के साथ माननीय अध्यक्ष जी विचार विमर्श करेंगे और उनका मार्गदर्शन करेंगे। स्वागत कर रहे हैं और आभार भी व्यक्त कर रहे हैं कि उन्होंने अपना महत्वपूर्ण दौरा जो 120 दिन का है पूरे देश भर का,
वो देवभूमि उत्तराखंड से प्रारंभ कर रहे हैं और निश्चित रूप से ये उनका एक आने वाले चुनाव का विजय अभियान है। जेपी नड्डा एक तरफ संगठन के कामकाज की जानकारी लेंगे तो वहीं सरकार के काम का ब्यौरा भी देंगे। भाजपा नेता मानते हैं कि त्रिवेंद्र सरकार बेहतर काम कर रही है। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है कि एक मूल मंत्र दिया है कि देखिए विकास तो जितना पैसा है उतना होता है, ये कार्यकर्ता भी जानता है। उन्होंने कहा बात तो की, हम बीच में चले जाएं तो उसका गुस्सा शांत होता है, उसका जो हृदय में भरा होता है वो सब निकल जाता है। तो संवाद सबसे बड़ी चीज है। ये एक अच्छा प्रयास है और इससे कहीं ना कहीं एक्सेलरेट होगी पूरी की पूरी टीम, और मंत्रियों को भी अपने विभागों को रिव्यू करने का अवसर मिला है, क्योंकि जब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी विभाग की समीक्षा करेंगे तो हर मंत्री ने अपने विभाग को रिव्यू करने का अवसर मिला और योजनाओं के बारे में और ज़्यादा उनको एग्जीक्यूट करने के लिए, क्रियान्वयन करने के लिए मैं समझता हूँ ये प्रयास बहुत ही सकारात्मक होंगे। जेपी नड्डा का ये दौरा 2022 के विधानसभा चुनाव के लिहाज से बेहद अहम माना जा रहा है। इन बैठकों से ये तय होगा कि 2022 में भाजपा किन मुद्दों और नीतियों के सहारे चुनावी मैदान में उतरेगी। 2017 के चुनाव में जनता ने भाजपा को बहुमत दिया था। 70 विधानसभा सीटों में से 57 सीटों पर भाजपा की जीत हुई थी। भाजपा की कोशिश है कि बम्पर जीत का ये सिलसिला 2022 में भी जारी रहे, मगर इस बार हालात बदल चुके हैं। भाजपा भी जनता का मूड भांप चुकी है। यही वजह है कि पार्टी संगठन के केंद्रीय नेता खुद मोर्चा संभालने लगे हैं। एबीपी गंगा के लिए देहरादून से विनोद कुमार की रिपोर्ट।